प्रभातम बच्चों, मैं एन.के. शर्मा, सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज बनेड़ा, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर की एक नई पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है वैदिक सूक्त कुसुमांजलि। ये आपके बीए पार्ट सेकंड में एमडीएस के सिलेबस में चलती है। ये पुस्तक आपके सेकंड पेपर में आती है। सेकंड पेपर का जो पहला प्रश्न है वो वैदिक सूक्तों में से ही पूछा जाता है। आपके 7 वैदिक सूक्त हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूँ एक बार। अग्नि सूक्त पहला सूक्त है, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, विष्णु सूक्त, विश्वदेवा सूक्त, प्रजापति सूक्त और संज्ञान सूक्त। ये 7 सूक्त आपके सिलेबस में है। इनमें जो मंत्र है उन मंत्रों की हिंदी में व्याख्या, हिंदी में उनका अनुवाद आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। पहला प्रश्न इसी का आता है और जो दूसरा प्रश्न आता है उसमें 2-2 नंबर के छोटे छोटे 4 या 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे प्रश्न आते हैं, उनको आपको कैसे पढ़ना है। तो हम इस पुस्तक को अब शुरू करते हैं और इसका जो पहला सूक्त है, देखिए अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त हम शुरू करते हैं अब पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको एक सामान्य सा परिचय दे देता हूँ। ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में से पहला और प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है। ऐसे मंत्र हैं जिनसे देवताओं की स्तुति की जाती है। ऋग्वेद का विभाजन देखो, ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है। पूरा ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद का विभाजन 10 मंडल के भीतर है। प्रत्येक मंडल में सूक्त है। जैसा हमने देखा, ये मैंने कहा आपके सिलेबस में 7 सूक्त है आपके सिलेबस में, और हम पढ़ भी रहे हैं। पहला सूक्त अग्नि सूक्त। तो ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में कई सारे सूक्त हैं। सूक्तों के अंतर्गत ऋचाओं अथवा मंत्रों का संग्रह है। तो बहुत सारे मंत्र मिलकर एक सूक्त बनता है और बहुत सारे सूक्त मिलकर एक मंडल बनता है। तो ऋग्वेद का विभाजन समझ लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में बहुत सारे सूक्त हैं और उन सूक्तों के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं। मंत्र सबसे छोटी इकाई हो गई, फिर मंत्र से बड़े सूक्त। बहुत सारे मंत्रों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सूक्त। और बहुत सारे सूक्तों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मंडल। इस प्रकार से ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र अथवा ऋचाएँ हैं जिनमें देवताओं की स्तुतियाँ, भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुतियाँ की गई है। अब आपका जो सिलेबस है उसका पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त ऋग्वेद का पहला सूक्त है। प्रथम सूक्त ही अग्नि सूक्त है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में अग्नि देवता की स्तुति की गई है शुरुआत में। अब देखिए यहाँ पर इसका विभाजन दे रखा है। बताया गया है कि मंडलम 1 ये ऋग्वेद के पहले मंडल से लिया गया है। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल में है। पहले मंडल का भी कौन सा सूक्त है, पहला सूक्तम 1, पहले मंडल का पहला सूक्त। तो ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त कौन सा है, अग्नि सूक्त। ऐसे जो प्रश्न हैं ये 2-2 नंबर में आपसे सेकंड पेपर के दूसरे प्रश्न में पूछे जाते हैं। कुल मंत्र अग्नि सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं, 9 मंत्र। अग्नि सूक्त का देवता कौन है, अग्नि। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि अग्नि सूक्त का देवता कौन है, अग्नि। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, विश्वामित्र। कहा गया है ऋषियों मंत्र दृष्टार। भारतीय परंपरा ये मानती है कि वेद प्रकट हुए हैं। वेदों के रचयिता साक्षात ईश्वर है। वेदों को किसी ने नहीं लिखा है। ऋषि जो हैं उनके लिए कहा गया है ऋषियों मंत्र दृष्टार है। ऋषि तो मात्र मंत्रों को देखने वाले हैं, उनको पहचानने वाले हैं। तो विश्वामित्र जो ऋषि है उन्होंने सबसे पहले अग्नि सूक्त के मंत्रों को देखा। तो इसके ऋषि कौन है अग्नि सूक्त के, विश्वामित्र। छंद गायत्री। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है, तो आपका उत्तर होगा गायत्री छंद।
गायत्री छंद 3 चरणों का ही छंद होता है। सामान्य रूप से छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन गायत्री जो छंद है उसमें 3 ही चरण होते हैं। कुल वर्ण 24 वर्ण होते हैं, 8 वर्ण का एक चरण होता है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और गायत्री छंद में कुल 24 वर्ण होते हैं। तो अग्नि सूक्त में फिर से देखिए, अग्नि सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। अग्नि सूक्त के देवता कौन है? अग्नि। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। अग्नि सूक्त में छंद कौन सा है? गायत्री। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। आगे देखिए, अब अग्नि सूक्त का पहला जो मंत्र है, ये पहला मंत्र संपूर्ण वेदों का पहला मंत्र है, क्योंकि ऋग्वेद का पहला मंत्र यही है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अन्वय, यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईले। तो यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि जो है वो अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये जितने भी संबोधन विशेषण है देखिए, यज्ञस्य पुरोहितम कौन? अग्निदेव। देवम अग्निदेव, ऋत्विजम अग्निदेव, होतारम अग्निदेव, रत्नधातमम कौन? अग्निदेव। तो ये सारे जो है 1 2 3 4 5 अग्निदेव के ये 5 विशेषण हैं। अग्निदेव कैसे हैं देखिए शब्दार्थ में, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित अग्निदेव, यज्ञ के पुरोहित। देवम, देवम दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, उसको बोलते हैं देवम। ऋत्विजम, ऋत्विजम यज्ञ करने वाले। तो देवताओं के जो यज्ञ करने वाले हैं वो कौन है? अग्निदेव। हम कोई सा भी यज्ञ करते हैं उसमें जो आहुति डालते हैं, उस आहुति को देवताओं तक कौन पहुंचाता है? अग्निदेव। इसलिए अग्निदेव को यज्ञ करने वाले और होतारम हवन करने वाले, ये अग्निदेव को कहा गया है। ये दोनों अग्निदेव के विशेषण हैं। रत्नधातमम, श्रेष्ठ रत्नों को, श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले। अग्निम, अग्निदेव की ईड़े स्तुति करता हूँ। स्तुति कौन कर रहा है? ऋषि विश्वामित्र, क्योंकि अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। तो यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका प्रसंग। अब आपको इसका अनुवाद करना है, तो कैसे करोगे? अन्वय से करो। देखो एक बार, विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं यज्ञ के पुरोहित, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले, श्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की ईले स्तुति करता हूँ। मैं विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत मंत्र अग्नि सूक्त से उद्धृत है। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? अग्नि सूक्त से। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ये मैंने बता दिया आपको। वैदिक आर्यों के लिए देवताओं में इंद्र के बाद अग्निदेव का स्थान पूजनीय था। ऋक संहिता ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में रचे गए हैं। अग्निदेव ही यजमान द्वारा दी हुई हवि को देवताओं तक ले जाते हैं और यजमान की समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। विश्वामित्र ऋषि इसी रूप में अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले। अब ये देखो, यहाँ से आपके शुरू हो गया। विश्वामित्र ऋषि क्या करें? यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ से पुरोहितम। अन्वय देखिए वापस से, यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, देवम दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, ऋत्विजम देवताओं के ऋत्विक, ऋत्विक यज्ञ करने वाले को बोलते हैं ऋत्विक,
देवताओं के यज्ञ करने वाले, होतारम हवन करने वाले या होता, रत्न धातमम श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले, अग्निम अग्निदेव की स्तुति करता हूँ, इले स्तुति करता हूँ। तो मैं विश्वामित्र यज्ञ के पुरोहित, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, देवताओं के यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले और श्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। ये इसका हो गया शब्दार्थ अनुवाद। अब आप टिप्पणी में देख लीजिए, एक दो टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद का विभाजन मंडलों में है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, ये मैंने शुरू में बता दिया। और सूक्तों में हुआ है 10 मंडल के अंदर 1028 सूक्त हैं। पूरे ऋग्वेद में 10 मंडल है और प्रत्येक मंडल में कई सूक्त है। इन्हीं सूक्तों में विभिन्न देवताओं की स्तुतियाँ प्राप्त होती है जो मंत्रों में की गई है। अब इसके बाद आप देखिए नीचे 4 नंबर की टिप्पणी भी देख लीजिए एक बार। टिप्पणी आवश्यक नहीं है, लेकिन टिप्पणी में आपको 1 या 2 टिप्पणी विशेष में आप लिख सकते हो, लिखना भी चाहिए। जैसे पहला आपने लिख दिया कि ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल में कई सारे सूक्त हैं, उसमें अग्निदेव की अग्नि सूक्त में उपासना स्तुति की गई है। अब चौथा जो टिप्पणी है, चौथी टिप्पणी देखिए। अग्नि सूक्त के प्रस्तुत मंत्र में गायत्री छंद है। संपूर्ण अग्नि सूक्त में वैसे गायत्री छंद है। गायत्री छंद में कुल 3 चरण और 24 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। तो ये गायत्री छंद की हो गई विशेषता। अब दूसरा जो पहला जो मंत्र है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर आप देख लीजिए, दोबारा से मैं यहाँ से ही बता रहा हूँ। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं अग्नि मीले को छोड़कर, पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये सब अग्निदेव के विशेषण हैं। अग्निदेव कैसे अन्वय से देखिए, यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, देवम दिव्य गुणों से संपन्न, ऋत्विजम यज्ञ करने वाले, होतारम हवन करने वाले, रत्नधातमम श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, ऐसे अग्निदेव की मैं विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। तो यहाँ से आप उसके अर्थ को समझ सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जितने भी इस पहले जो मंत्र है, पहले मंत्र में अग्निम इले, इसको छोड़ दो। अग्निम इले का अर्थ हो गया कि अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। बाकी के ये जो शब्द हैं ये सभी अग्निदेव के विशेषण हैं। तो आपको ये याद हो जाएगा कि अग्निदेव कैसे हैं। यज्ञ के पुरोहित है, दिव्य गुणों से संपन्न है, ऋत्विज यानी यज्ञ करने वाले हैं, होतारम हवन करने वाले हैं, और रत्न धातमम श्रेष्ठ रत्नों को धातमम धारण करने वाले हैं, है ना। ऐसे अग्निदेव की मैं विश्वामित्र ऋषि स्तुति करता हूँ। अब आप दूसरे मंत्र में आ जाओ। दूसरा जो मंत्र है वो क्या बोल रहा है, देखिए। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ही इड्यो नूतन ही ऋत स देवान एह वक्षति। अब यहाँ पर कह रहे हैं विश्वामित्र की अग्निदेव को पुरातन प्राचीन ऋषियों ने भी अग्निदेव की स्तुति की है, उनको पूजा है, और हम जो नवीन ऋषि हैं वो भी अग्निदेव की स्तुति करते हैं। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी इड्य है, लिखा हुआ है। अग्नि पूर्वे भी पुरातन ऋषियों द्वारा इड्य पूजा जाता है, स्तुत्य हैं। उत तथा नूतनई नवीन ऋषियों के द्वारा, नए यानी कि हमारे द्वारा भी, स वह ई है इस यज्ञ में, इस स्थान पर देवान देवताओं को आवक्षति ले आए। तो
मैंने पहले भी कहा था कि अग्नि जो देव है वो यजमान और देवताओं के, अन्य जो देवता है उनके मध्य की प्रमुख कड़ी है। यजमान द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ की भविष्य को, उसके हवन को, उसकी आहुति को देवताओं तक कौन पहुंचाता है? अग्निदेव। इस वजह से यहाँ पर अग्निदेव से विश्वामित्र ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवताओं को इस यज्ञ में ले आए, उनको बुलाएं। हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले हम आपकी स्तुति कर रहे हैं कि आप उन देवताओं को हमारे यज्ञ में ले आए। शब्दार्थ देखिए, अग्नि ही, अग्निदेव, पूर्वे भी, पुराने पहले के, ऋषि भी, ऋषियों द्वारा इड्डे पूजा जाता है, स्तुत्य है। उत तथा नूतनई, नए, यानी हमारे द्वारा भी पूजा जाता है। स वह अग्निदेव ई है इस यज्ञ में देवान, हवि का भक्षण करने वाले देवताओं को, क्योंकि हम हवन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि देवान यानी देवताओं को आवक्षति, ले आए। प्रसंग, इसका प्रसंग देखिए, अग्निदेव की स्तुति पुराने ऋषियों ने की है और नए यानी आजकल के ऋषि भी कर रहे हैं। ऐसा विश्वामित्र ऋषि कर रहे हैं। उन्हें यज्ञ में आने का आग्रह करते हुए ये कहा जा रहा है कि आप अन्य देवों को भी यहाँ ले आइए। अर्थ देखिए, यह अग्नि देवता प्राचीन ऋषि कौन से हैं? भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा स्तुति किया जाता है, पूजित है। और अब हम नवीन विश्वामित्र आदि ऋषियों द्वारा भी स्तुति किया जाता है। ऐसा है अग्निदेव, जो प्राचीन ऋषियों द्वारा भी पूजा जाता था और अब नवीन ऋषियों द्वारा भी पूजित है। वह अग्निदेव इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावे। तो अग्निदेव का टिप्पणी देख लीजिए। एक, अग्निदेव का विशेष महत्व है, ये त्रिकालों में पूजनीय रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान, पहले भी पूजनीय थे और अभी भी पूजनीय है और आगे भी पूजनीय रहेंगे, क्योंकि भूतकाल में भी ये पूज्य थे, वर्तमान में भी पूज्य हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार भविष्य में भी इनका महत्व बना रहेगा। वैसे देखा भी जाए तो ये सत्य बात है कि अग्नि का शाश्वत महत्व है, हर युग में अग्निदेव का महत्व रहा है। तो अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। ये दूसरी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण देखिए, अग्नि को देवताओं का क्या माना गया? मुख। सभी देवता इसी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से ही हविष्य अन्न, अपना खाद्य, अपने भविष्य को प्राप्त करते हैं। अतः इस मंत्र के अंतिम चरण में उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वे इस यज्ञ में अन्य देवों को साथ लेकर पधारें। क्लियर हो गया? एक बार से फिर से देख लीजिए दूसरा श्लोक, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी इड्यो नूतनई उत। ये जो पहली लाइन है इसका अर्थ है कि अग्निदेव पूर्वे भी, प्राचीन ऋषियों द्वारा भी पूजा जाता है, नूतनई उत, और नवीन ऋषियों द्वारा भी पूजा जाता है। स वह अग्निदेव, ये स किसके लिए आया है? वह अग्निदेव देवान, देवताओं को ए है इस यज्ञ में आवक्षति, ले आए, इस यज्ञ में ले आए। अब इस अग्नि सूक्त का तीसरा मंत्र देखिए। अग्निना रयिम अस्वनत कोशमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। यहाँ पर अग्निदेव से कामना की गई है। प्राचीन वैदिक काल में सकाम भक्ति की जाती थी, सकाम प्रार्थना की जाती थी। सकाम का मतलब कुछ कामना के साथ देवताओं की स्तुति की जाती थी। तो यहाँ पर वही है कि अग्निदेव से धन धान्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है। अग्निना, अग्निदेव से दिवे दिवे, प्रतिदिन, एव ही,
पोषण को प्राप्त होने वाले, यशसम यश को प्राप्त होने वाले, वीरवत्तमम पुत्र भृत्य आदि वीरों से युक्त, वीरवत्तमम का मतलब वीरों से युक्त, रईम धन को अस्नवत प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? यजमान। यहाँ यजमान की चर्चा की जा रही है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में यजमान यानी यज्ञ को करने वाला, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में विश्वामित्र नामक ऋषि अग्निदेव की स्तुति कर रहा है। अग्निदेव अपने भक्त और उपासकों को अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे वीर पुत्र भृत्य आदि ही नहीं अपितु धन भी देते हैं। इसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है और कह रहे हैं, स्तुति किए जाते हुए अग्निदेव से यह यजमान प्रतिदिन दिवे दिवे निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, दान आदि द्वारा यश को प्राप्त होने वाले, पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करता है। एक बार इसका आप यहाँ से और देख लीजिए। अग्निना अग्निदेव से, दिवे दिवे प्रतिदिन, पोषण को प्राप्त होने वाले, यशसम यश को प्राप्त होने वाले, यश को दिलाने वाले, वीरवत्तमम वीरों से युक्त, पुत्र भृत्य आदि वीरों से युक्त, रईम धन को अस्नवत प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? यजमान। तो यजमान अग्निदेव से प्रतिदिन क्या प्राप्त करता है? पोषण को प्राप्त होने वाले, यशसम यश को प्राप्त होने वाले, वीरवत्तमम वीरों से अत्यधिक युक्त, पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त, रईम धन को अस्नवत प्राप्त करता है। चलो अब इसमें आप एक बार इसकी टिप्पणी देख लीजिए। इस मंत्र से दो बातों का पता चलता है। उस समय भी लोग स्तुति करने से प्रसन्न होते थे, अन्य वस्तुओं के साथ साथ धन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। तो यहाँ आर्यजन अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए कामना करते थे कि वयम श्याम पतयोरयीणाम, अर्थात हम धन संपत्तियों के स्वामी बने। मैंने कहा था ना कि वैदिक आर्य जो थे, आर्य लोग, वो सकाम भक्ति करते थे, किसी कामना के साथ ईश्वर की पूजा करते थे। तो यही कारण है कि त्रिवर्ग में, त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम, वर्ग कितने होते हैं? 4। चतुर्वर्ग कहा गया है हमारी संस्कृति में। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना गया है, चतुर्वर्ग की प्राप्ति। इनमें से जो त्रिवर्ग है वह है धर्म अर्थ और काम। इसी कारण त्रिवर्ग में धर्म के पश्चात अर्थ को स्थान दिया गया है, धर्म अर्थ और फिर काम को तीसरा स्थान दिया गया है। इस मंत्र में कर्ता यजमान छिपा हुआ है, क्योंकि मंत्र में यजमान का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन हम जब इसका अनुवाद करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? यजमान अग्निना, अग्निदेव से पोषण करने वाले, यश प्राप्त कराने वाले, वीरों से युक्त, रईम धन को अस्नवत प्राप्त करता है। तो भावार्थ यह है कि संतुष्ट बना हुआ अग्निदेव धन प्रदान करता है। अब मंत्र, चौथा मंत्र देखिए। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। चौथे मंत्र से हम अगले जो वीडियो में, अगला वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें मैं इसको चौथे मंत्र से अपन वापस शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।